गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जो बात करते हैं बेसिकली मिडनाइट ब्लू कलर की बात कर रहे हैं। कौन से कलर में? मिडनाइट ब्लू में। कौन सी स्कूटी? ओला S1 प्रो। देखिए ओला का सबसे बड़ा वेरिएंट है ये ओला S1 प्रो। बेसिकली सबसे ज्यादा रेंज देने वाला, सबसे ज्यादा वॉट जो बैटरी ये प्रोड्यूस करती है और बेसिकली सबसे ज्यादा पावर यही स्कूटी प्रोड्यूस करती है ओला के वेरिएंट्स में। तो पहली बात करते हैं ओला S1 प्रो की बॉडी की। तो बेसिकली ओला S1 प्रो सब बॉडी एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। अंतर है बस बैटरी पैक का। अगली बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको इतनी स्मूथनेस आएगी चलाने में जिसकी कोई मैं कंपैटिबिलिटी नहीं है किसी भी उसके साथ। दूसरी बाइक अगर दूसरी कोई सी भी स्कूटी आप लोगे तो उसके साथ कोई भी कंपैटिबिलिटी ओला के साथ नहीं कर पाएगा और कोई भी जो डिफरेंस है वो बेसिकली दिख जाएगा इस स्कूटी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़े बॉडी की बात कर लेते हैं। देखिए पूरी बॉडी फाइबर की बनी है, तो फाइबर की बॉडी होने की वजह से ज्यादा मजबूत नहीं होती है और बैटरी है इसलिए इसे लाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वेट में, इसलिए फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फाइबर इतना मजबूत नहीं है। देखिए अभी एक बेंड पड़ा है जिसके कारण ये यहाँ से टूट भी गई है। यहाँ से आप देखिए एक क्रैक यहाँ पे पड़ चुका है। तो बेसिकली इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बॉडी के मामले में मैं कहूँगा कि थोड़ी कमजोरी है, बट इस बात को आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आपको हैवी व्हीकल चाहिए तो फिर वही वाली बात है, आप इंजन पे ही स्विच करिए, क्योंकि बैटरी वाले व्हीकल्स तो आपको लाइट वेट ही गाड़ी देंगे, क्योंकि वेट बढ़ेगा फिर परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाएगी। तो अभी आगे बात करें इसके बॉडी के स्ट्रक्चर की। देखिए यहाँ 2 स्पीकर हैं आपको और यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है कुछ भी रखने का। यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए भी स्लॉट दिया गया है और एक कंपार्टमेंट यहाँ है जो बड़ा, यहाँ पे बॉटल बड़ी भी फिक्स हो सकती है। आप अगर कोक पीते हैं तो कोक डाल दीजिए यहाँ पे, डायरेक्टली अपने आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली जो ये पूरी स्क्रीन है ये टच है। अभी मैं खोल के भी दिखाऊंगा। 2 आपके ये आते हैं, फिर ये ब्रेक है और ये दोनों ब्रेक। हालांकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और चीज है कि इसका जो ये बम्प है बाहर निकला हुआ, बिकॉज यहाँ बैटरी है इस वजह से ये दिक्कत है। बट नहीं, ओला के साथ हो सकता है कि ये चीजें चेंज कर दी जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जो इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पे हम बहुत सारा सामान लाद के चलते हैं और जो कि नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ दिस बम्प। ठीक, अगली बात करते हैं यहाँ पे इन हैंडल्स की कि अब जो ओला ने आया है वो पूरा बना दिया है, बट अब पहले से ही ये हैंडल बहुत ज्यादा मजबूत है और आप अगर इसे हिलाएंगे भी तो इजीली इससे ही मूव कर जाता है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये बहुत ज्यादा मजबूती इसके साथ आता है। देन चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग दोस्तों 6 घंटे आराम से लेगा आपके, अगर ये 0 पे आपने स्टार्ट किया है तो। ये मान लीजिए आपने 12 बजे लगाया और भूल जाइए सुबह, क्योंकि ये जब चार्जिंग होगी तो अपने आप कट ऑफ हो जाएगा इसका चार्जर। तो अगली बात करते हैं, ये इसका प्लग है जिसमें इसमें डायरेक्टली चार्जर लगेगा और ये ऐसे ही है, मतलब बाहर से कोई बंदा आके इसको अगर आपसे दुश्मनी तो ये तोड़ भी सकता है और पानी जाने के चांसेस इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉर्म लगा रखे। पहले यहाँ ओला ने रबड़ लगा रखी थी, अगर आपको रबड़ चाहिए तो अब वो 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि इसका कवर है। हालांकि ये बहुत घटिया बात करी है ओला ने, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ कि कम से कम सेफ्टी मेजर्स तो खुद से देने ही चाहिए जहां तक वो दे सकती है। अब आ जाते हैं इसके बॉडी के स्ट्रक्चर पे। देखिए ये 2 लोगों के हिसाब से तो बहुत बेहतर है। 2 लोगों के हिसाब से ये गाड़ी बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो पिलन सीट वाला है मतलब खुल के बैठ सकता है। अगर मैं इसे बैठ के दिखाऊं तो बेसिकली देखो तो पूरा आराम से बैठते हैं, हाई सपोर्ट भी मिल जाता है। और बट तीसरा बंदा जो आप एक्टिवा में बैठा लेते हैं वो यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, ये इसकी तीसरी कमी है। बट अगर ड्राइवर एडजस्ट करना चाहे या राइडर एडजस्ट करना चाहे तो वो यहाँ तक बैठ सकता है, उसके बाद 2 बंदे बिठाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फिर उसको दिक्कत होगी ड्राइवर को चलाने में बेसिकली। अगली बात करते हैं हम इसके बॉडी की। तो हमने बात करी ली है। देखिए बॉडी डिफरेंट पैनल्स में है। एक यहाँ से यहाँ तक एक पूरा पैनल है, फिर एक ये पूरा पैनल है, फिर ये बॉडी का पीछे वाले हिस्से में एक ऊपर वाला पैनल है, एक नीचे वाला पैनल है। देन ये बहुत सारे पैनल्स में डिवाइडेड है और कई जगह आपको इसमें गैप्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ओला ने इतने स्कूटियां बनानी है, कम से कम ये दिक्कत तो उसे सॉल्व करनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं कि इस गाड़ी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जो लोग डेली का 30 किलोमीटर अप डाउन करते हैं उनके लिए ये बेस्ट गाड़ी है। अगर जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये अच्छी गाड़ी नहीं है, क्योंकि देखिए
30 से 45 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से 3 दिन में आपको चार्ज करनी पड़ेगी ये गाड़ी। हो सकता है आप एक सिंगल डे में 120 किलोमीटर तो चला लो, बट उसके बाद ये दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी। बट क्योंकि बार बार चार्जिंग, रोज रोज चार्जिंग करोगे तो आपका खर्चा भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि फायदेमंद है नहीं। तो डेली अगर आप 30 किलोमीटर के आसपास चलाते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। और 30 से ऊपर भी बढ़ जाए, अगर 2 दिन में भी चार्जिंग करनी पड़े तो भी कोई इस गाड़ी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 4 से 4.5 यूनिट भी लेता है अपनी चार्जिंग के लिए। देन यहाँ पे थोड़ा बात करें इसके लुक की, तो ये देखिए थोड़ा कांच ना थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, तो कई बार आप जब रोड पे चलाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं निकल जाऊंगा, बट ये लोगों के कांच जरूर लग जाएंगे बेसिकली। सो ये बेचारी के कान है, इसको मत निकलवाइएगा, बहुत अच्छी है। सो अगली बात करें तो यहाँ पे इसका ये ऑन ऑफ हो गया। देन यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। आप अगर नॉर्मल मोड पे हैं, देन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ब्रेक वो हटाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक में नॉर्मल मोड पे चला जाता है, ब्रेक दबा के यहाँ से। एंड देन नॉर्मल मोड से अगर स्पोर्ट्स मोड पे जाना है तो आपको यहीं पे एक टैप करना है, सिंगल टैप हाइपर मोड पे करना है, एंड देन सिंगल टैप नॉर्मल दोबारा आ जाएगा। अगर आपको इसको इको मोड पे ले आना है, बिल्कुल अच्छी से अच्छी एवरेज चाहिए, देन इसको लॉन्ग प्रेस करिए, देन इको मोड पे ये अपने आप पहुंच जाएगा, जहाँ रेंज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए 160 किलोमीटर दिखा रहा है, कंपनी क्लेम करती है 181 किलोमीटर, बट कंपनी के क्लेम करने से कुछ नहीं होता, जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन है वो अलग है, ठीक है। कंपनी की रोड जैसी हमारी रोड नहीं है, ठीक है। सो अब इसकी थोड़ी और दिक्कतें तो नहीं है, देखिए बेसिकली इधर आइए। सो यहाँ से आप इसको रिवर्स मोड चालू कर सकते हैं, टैप करेंगे आप पीछे की तरफ करेंगे तो रिवर्स मोड अपने आप जाएगा। सो देन यहाँ पे आप इसका हाई बीम, लो बीम सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिकेटर लेफ्ट राइट ऑन हो गया इसका। और ये आपका म्यूजिक कंट्रोल के लिए, यहाँ से आप म्यूजिक आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। इसे लॉन्ग, आप इसको लॉन्ग दबाएंगे जैसे आप नॉर्मली किसी भी स्पीकर में करते हैं वैसे ही है ये भी। यहाँ से आप फोन पिकअप कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से आप गाने आगे बढ़ा सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके, यहाँ पे आप पीछे कर सकते हैं गाने, यहाँ से आप म्यूजिक बढ़ा सकते हैं। सेम 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ गाने पॉज, प्ले एंड पॉज का है बटन। सो ऑल ओवर बॉडी की बात हमने यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है बेसिकली, जिसमें आप कुछ अटका सकते हो, हेलमेट वेलमेट, दूध वूध। हालांकि बस दिक्कत यही है कि ये चीज आपको दिक्कत देगी कहीं ना कहीं। सो आगे बढ़ते हैं इसकी बॉडी की तरफ। देखिए पूरी बॉडी फाइबर की है, बट ये चीज और बहुत खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि कई बार मैंने लोगों को देखा है कि ये नंबर प्लेट अपने आप ही निकल जाती है और लोगों को पता नहीं चलता, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये लाइट है जिससे आपको ट्रैफिक पुलिस वाला आपके नंबर को नोट कर लेगा, हालांकि जब ये निकल ही जाएगी तो नंबर नोट करने का कोई चांस बचता नहीं है। यहाँ पे मेटल कार्ड नहीं है इसमें। सो अगला क्या है कि ये S1 Pro है। तो यहाँ पे आपका ब्रांडिंग आ जाती है, आगे ओला की ब्रांडिंग आ जाती है। फिर ये हमने अलग से ये लगवा रखा है ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे, और अभी पीछे गिरी थी तो इस वजह से इसने बचा लिया, तो ये जरूर लगवा लीजिएगा अपनी लोकल मार्केट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगली आगे बात करें, ओला की यहाँ ब्रांडिंग बताई मैंने। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम है, एक हेलो लैम्प दे रखा है आपको, जो कि इतनी पावरफुल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल हम कह सकते हैं इसको। हालांकि फिर भी ये फाइबर बोर्ड वो आ जाता है। यहाँ मोनोस्कोप सस्पेंशन है, सिंगल सस्पेंशन है। अब जो ओला आ रही है उसमें क्या है, डबल सस्पेंशन आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, जो इंडियन रोड्स के लिए बहुत बढ़िया बात है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंगल सस्पेंशन। कई बार आप झटके लेंगे तो ये चीज आपको महसूस होगी टकरा रही है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ज्यादा गड्ढों में ना कुदाएं, मेरी बात माने तो। सो अगले में क्या है कि दोनों के दोनों टायर जो है हमारे वो ट्यूबलेस मिलते हैं। ट्यूबलेस के साथ जो दोनों टायर हैं वो सीट के हैं, ठीक, और दोनों में ही डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। सो आगे बढ़े। नो ABS नहीं है इसके अंदर। हालांकि एक मैं इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, इसके अंदर ABS बिल्कुल नहीं है। सो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये स्लिपरी भी हो सकती है कई बार, बट जो बैलेंसिंग है इस गाड़ी की वो बहुत शानदार है। इसका मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको एक खरीदने के लिए, आपको डिसीजन लेने के लिए हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैंने रेंज भी आपको बता दिया, रेंज इज 135 किलोमीटर शोन बाय दिस स्कूटर, बट आई टोल्ड यू 120-125 के आसपास आपको ये देगी अगर आप सही से चलाते हैं तो। वरना आप अगर सही से नहीं चलाएंगे, स्पीड बहुत तेज चलाएंगे, तो ये 100 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज प्रोवाइड
करेगी। आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं, देन गुड बाय।